वेलकम बैक गाइस। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपने जो भी डेटा है उसे HTML के थ्रू वेबसाइट पे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या किया मैंने यहाँ पे PHP का जो भी कोड है उसका API का यूज़ करके सारे चीज़ों को गेट कर लिया है। अब उसे हमें सिर्फ यूज़ करना है। ठीक है, तो उसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कमेंट में मैं लिख देता हूँ कि अगर इफ़ वेदर इंफॉर्मेशन फाउंड और नॉट फाउंड। ठीक है, यानी कि अगर वेदर का इंफॉर्मेशन हमें मिलता है या नहीं मिलता है तो वो हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक PHP का टैग लूँगा, उसे क्लोज करूँगा और उसके अंदर हम लिखेंगे अम, उसके अंदर हम एक डिव लेंगे एरर नाम से। ठीक है, एरर एरर नाम का एक डिव बनाएंगे और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, PHP के कोड में ये हम लॉजिक लिखेंगे। इफ क्या है, इफ अगर डॉलर एरर मैसेज मिलता है मुझे। ठीक है, डॉलर एरर मैसेज यानी कि जो हमने एरर मैसेज नाम का वेरिएबल बनाया था उसके अंदर वैल्यू आई है, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई ना कोई एरर आया है, हमें डेटा नहीं मिला है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप उसे शो कर दो। उसे कहाँ पे शो करो आप, जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, इसे क्लोज कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे मुझे वो एरर चाहिए। ठीक है, PHP के अंदर लिखेंगे हम, PHP टैग के अंदर एरर ये है। एको एरर को प्रिंट कर दो आप। ठीक है, एको डॉलर एरर मैसेज। ठीक है, यहाँ पे आप एरर को प्रिंट कर दो। ठीक है, कंट्रोल सेव। ये तो था अगर हमारे पास एरर जनरेट होती है, हमारे पास एरर आती है। अगर हमारे पास एरर नहीं आए तो हम क्या करेंगे, हम तो डेटा को डिस्प्ले करेंगे, वेदर के इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लिखते हैं एक PHP का कोड PHP के टैग के अंदर, और वहां पे ये कंडीशन डालेंगे एल्स इफ डॉलर सिटी, यानी कि अगर सिटी हमें मिल गई। सिटी, डॉलर सिटी में क्या स्टोर होगा, हमारा जो भी डेटा है, जो भी हमने सिटी का नेम डाला है और फिर उसे बटन क्लिक किया है, तो वो हमें इसके थ्रू यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं एक डिव लूंगा वेदर अंडरस्कोर इन्फो के नाम से। ठीक है, वेदर वेदर इन्फो। ठीक है, और यहाँ पे हम एक H3 टैग लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2 P टैग लेंगे। चलिए, और उसके बाद हमें सबसे पहले इस इफ को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो PHP एंड इफ, इसे क्लोज करते हैं। चलिए, तो H3 टैग के अंदर हमें क्या लिखना है, हमें जो भी सिटी का नेम है वो चाहिए। तो लिख लेते हैं हम पहले वेदर इन, यानी कि वेदर इन कहाँ पे, तो सिटी, जहाँ की सिटी है, तो उसके लिए PHP का कोड लिखेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे एको HTML स्पेशल कैरेक्टर्स में। ठीक है, डॉलर सिटी नेम। ठीक है, यानी कि आप सिटी का नेम प्रिंट कर दो, डॉलर सिटी नेम। ठीक है, ओके। और उसके बाद पैराग्राफ टैग में हम क्या लेंगे, टेम्परेचर, यानी कि वहाँ का जो भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर में भी हम PHP का कोड डालेंगे और वहाँ पे क्या प्रिंट करवाएंगे, वहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे डॉलर टेम्परेचर। ठीक है, डॉलर टेम्परेचर। ठीक है, इसे क्लोज कर लेंगे और हाँ सही है। उसके बाद एक लास्ट पैराग्राफ टैग में हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। चलिए, तो पहला कैपिटल चाहिए हमें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे PHP, और एको में हम क्या प्रिंट करवाएंगे, एको में हम डालेंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, और इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो पूरा रेडी हो चुका है। अब हम इसे यूज करके देखते हैं। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और आई थिंक लाइन नंबर 27 पे कुछ एरर है, मैं चेक कर लेता हूँ। 27 पे क्या एरर है,
ओके, तो हमने यहाँ पे एक कॉलन नहीं लगाया, ठीक है। ठीक है, सेव। वापस चेक करते हैं। वापस से लाइन नंबर 8 पे कुछ एरर है। लाइन नंबर 8 पे क्या एरर है? HTML टैग स्टार्ट हुआ, टैग क्लोज हुआ। ओके, तो ये एरर अभी तक है, ये एरर जा नहीं रहा है। लाइन नंबर 8, तो यहाँ तो सब सही है। एक बार हम weather डॉट php में चेक करते हैं कि कुछ एरर है क्या। तो ये सही है, ये सही है। ओके, हमने डिस्क्रिप्शन वाले वेरिएबल को यहाँ पे क्लोज नहीं किया, ठीक है। इसे क्लोज करते हैं, सेव करते हैं वापस से, और यहाँ पे भी जाके सेव करते हैं इसे, और अब वापस से रिफ्रेश करते हैं। तो अभी भी कुछ एरर है। अनएक्सपेक्टेड टोकन, क्या एरर है यहाँ पे? ये क्लोज है, ये भी क्लोज है। अभी भी एरर नहीं जाने। ओके, तो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेमीकोलन लगा दिया है। तो इसे एक बार चेक करते हैं कि अब एरर जा रहा है कि नहीं। वापस से रिफ्रेश करते हैं, और स्टिल एरर है। वापस से एक बार रिफ्रेश करते हैं इसे। ओके, हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गए, डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो उसे लगा लेते हैं, और फिर चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। आई थिंक अब ये वर्क करेगा। तो रिफ्रेश करते हैं इसे, और ओके, देखिए ये वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे लाइन नंबर 25 पे कोई एरर है। किसके अंदर? वेदर डॉट पी में 25 लाइन पे एक एरर है। तो वो एरर क्या है चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे डॉलर टेम्परेचर अंडरस्कोर वेदर, अरे ये सब तो सही है यहाँ पे। वापस से एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर अभी मैं सिटी का नेम डालता हूँ, जैसे कि मुंबई, तो देखिए यहाँ पे मुझे वेदर मिल रहा है, देखिए। वापस से रिफ्रेश करते हैं इसे, और देखिए अब यहाँ पे मैं सिटी का नेम डालूंगा, जैसे दिल्ली, तो यहाँ पे मुझे वेदर मिल गया है, बट डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है मुझे, और यहाँ पे लाइन नंबर 25 पे एरर आ रहा है। तो उसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ओके, तो हमने आई थिंक डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये रहा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। ओके, हमने यहाँ पे आर नहीं डाला है, ठीक है, इसलिए हमें डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट शो नहीं हो रहा है। तो इसे वापस से रिफ्रेश करते हैं, और देखिए एरर चला गया। अब देखिए, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये रहा हमारा कोड, ठीक है। ये weather डॉट php का कोड है, ये हमारा जो स्टाइलिंग पार्ट है वो है, और यहाँ पे index डॉट php जो हमारी मेन फाइल है। अब देखिए, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा रेडी है। देखिए, अब अगर मैं किसी भी सिटी का नेम नेम डालता हूँ, जैसे कि गुजरात, तो देखिए यहाँ पे मुझे गुजरात का वेदर मिलेगा। गुजरात अभी कितना, ये मुझे बता रहा है 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो चेक करते हैं कि गुजरात में अभी वेदर क्या है। गुजरात वेदर, ये देखिए 21, ऑलमोस्ट आसपास ही है, ठीक है। तो ये हमारा रियल टाइम वेदर एप्लीकेशन कंप्लीटली बन चुका है। अब मैं कुछ और सिटीज का नेम डाल के आपको दिखाता हूँ, जैसे हम्म, अजमेर। अजमेर का भी आ गया हमारे पास इंफॉर्मेशन। अब अगर मैं किसी सिटी का नेम डालता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर ओपन एपीआई के वेदर में ही नहीं है, तो देखिए वो मुझे क्या शो करेगा, सिटी नॉट फाउंड। ये देखिए सिटी नॉट फाउंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और आपको कैसे एपीआई की जनरेट करना है वो, उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप पार्ट 1 पहले देख लीजिए, तब आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।